Hello everyone. So today we are going to solve today's leak code problem, that is longest increasing subsequence. It is a very standard problem of DP. So first read the problem statement. यहाँ पे आपको एक नम्स एरे दिया होगा और आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस के बारे में बताना है। सब्सिक्वेंस क्या होता है यार? सब्सिक्वेंस एक ऑर्डर्ड वैल्यू होती है। जैसे अगर आप कहीं से भी वैल्यू उठाओ बट वो ऑर्डर है, उसका ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे जो एरे दे रखा है, तो अगर इसके सब्सिक्वेंस की बात करें तो 0 1 0 3 1 6 ये भी एक सब्सिक्वेंस है। और अगर 0 में 3 को भी हम मिस कर देते हैं, 1 को भी मिक्स कर देते हैं, 0 6 2 2 7, तो ये भी एक सब्सिक्वेंस है। तो आपको एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बताना है। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में सोचे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 10 9 2 5 3 7 1 0 1 1 8। तो अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की बात करें तो वो आएगा 2 3 7 1 0 1, या फिर 2 3 7 1 8 भी एक इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस बन सकता है। तो इसको यार सॉल्व हम करते हैं। तो यार अब हम चलते हैं इसकी टेबुलेशन अप्रोच पे, जो कि डीपी की फॉर्म है, और हमने एक डीपी टेबल तैयार करनी है जिसमें हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है और कौन सा नहीं। तो ये है यार उसका सूडो कोड। एक फॉर लूप लगाया मैंने आई से एन, जो कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा ट्रेवर्स करेगा, और एक लगाया है कि जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं अगर उसके पीछे के एलिमेंट में जाकर देख लूँ कि कौन सा एलिमेंट जो है उससे बड़ा है, तो मैं डीपी टेबल को अपना अपडेट कर दूंगा कि वो कितने एलिमेंट से बड़ा है। यार इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है तो मेरे को देखना पड़ेगा ना कि जो जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं उससे पीछे वाले एलिमेंट कितने उसने उस एलिमेंट से छोटे हैं। जैसे मैं चलता हूँ, इसको ड्राई रन करते हैं यार। पहले आई 10 पे होगा, आई इज गोइंग टू 1 to n। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 10 होगी तो जे की वैल्यू आई -1 यानी कि 0 होगी। आई से ये वाला 0 होगी, आई -1 से 0। तो अगर हम चले, सबसे पहले मैंने 1 1 1 को फिल किया है डीपी से। अब अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं 10, तो 10 से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर यहाँ तक की बात करूं तो यहाँ तक का लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होगा? 1। तो ये वाला फॉर लूप नहीं चलेगा अंदर। उसके बाद डीपी टेबल में 1 है तो 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं 9 की। 9 पे जब आई पहुंचेगा तो जे की वैल्यू देखेगा पीछे यार कितने एलिमेंट आई से छोटे हैं। तो 9 से तो छोटा 10 है नहीं, तो इसको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी डीपी टेबल में अब हम इस वाले स्टेट में ये वाला नहीं चलेगा, इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं 2 की। जब आई 2 पर पहुंचा तब देखेंगे यार जे 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 यहाँ पे होगा 9 और 10, और 9 10 में से कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है 2 से, तो हमारा डीपी को अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी यहाँ तक हमारा जो आंसर रहेगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस वो 1 ही रहेगा। गाइज अब बात करते हैं 5 की। जब आई 5 पे पहुंचा तब जे 2 से स्टार्ट होगा, 2 से चलेगा 10 तक। अब जब जे 2 पे है तो अगर हम देखें तो डीपी ऑफ जे प्लस 1 क्या होगा? डीपी ऑफ जे प्लस 1 हो जाएगा 1 + 1 2। तो 2 यार 1 से बड़ा है, यानी कि हम इफ के अंदर जा सकते हैं। और नम्स आई भी नम्स जे से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है ना, 5 2 से बड़ा है, तो हम सीधे इस अपडेट कर देंगे अपनी डीपी आई की वैल्यू को, जो कि हो जाएगी 2। तो यहाँ जब हम 4 एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लेंगे नम्स के, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यू होगी 2। अब हम बात करते हैं 3 पर। जब आई 3 पहुंचा तो जब हम बात करते हैं 5 से कंपेयर कराने की, तो 5 से तो बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई नम साइज ग्रेटर देन ऑल्सो नम्स जे। तो नम्स जे यार जब 5 पे होगा जे तब तो अपडेट नहीं होगी डीपीआई की वैल्यू। जब हम बात करते हैं नम्स, जब जे की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 2 पे, तो आई तो 3 है, तो 3 से बड़ा है 2, और यहाँ पर डीपी जे की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 से बड़ा है 2, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। और नम्स आई इज ग्रेटर देन नम्स जे, यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से भी बड़ी हो गई, यहाँ से भी ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई। तो डीपी आई की वैल्यू क्या हो गई? डीपी जे प्लस 1, यानी यहाँ पर भी ये वाला 1 अपडेट होके क्या हो गया? 2 हो गया। ये वाला 1 अपडेट होके 2 हो गया। तो यानी अगर हम अभी भी यहाँ पे बात करें तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होगा? 2। अब हम चलते हैं अगले एलिमेंट यानी 7 पर। अब देखते हैं 7 कितने एलिमेंट से बड़ा है। जब हम बात करते हैं 7 3 से बड़ा है, यहाँ तक कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या था? 2। तो अगर 7 3 से बड़ा है तो ये 2 + 1 होके क्या हो जाएगा? 3।
तो यहाँ तक की बात करें तो हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस कितना हो गया 3। अब 101 की बात करते हैं। 101 7 से बड़ा है। 101 अगर 7 से बड़ा है तो हम बात करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अगर हम 101 तक की लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब हम चलते हैं आई 18 हमारा लास्ट एलिमेंट है नम्स एरे का। तो अगर हम बात करते हैं आई जब यहाँ पर है तो जे यहाँ पे होगा। 101 पे ये काम नहीं करेगा क्योंकि यार नम्स आई इज नॉट ग्रेटर देन नम्स जे। तो अब नम्स जे यहाँ पर 7 पे पहुंचेगा। अब 7 से पे पहुंचा तो नम्स आई इज ग्रेटर देन 7, so we can update the 3 value to 4. Now dpi equal to dpj plus 1. So that's it guys, we have created our dp table. तो जब हमारी dp टेबल बन के तैयार हो गई है तो हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इसका मैक्सिमम एलिमेंट है मैक्स, वो हम इसको रिटर्न करा देंगे और वो हमारा आंसर होगा। ये यार यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर फॉलो अप दिया था लीड कोड में कि यार हमको इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी ON log n में इसका आंसर देना है, तो अगर हम सिंपली देखें तो कर क्या रहे हैं हम, इस वाले फॉर लूप में जो j से j-1 से 0 तक जा रहा है, i-1 से 0 तक जा रहा है, इसमें यार हम सिंपली सर्च कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यार i से n तो जाएगा, n की फॉर्म में 1n तो जाएगा, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस n को रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, क्या यूज करके, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाइनरी सर्च करके, क्योंकि वी नो दैट कि बाइनरी सर्च हमारा अगर किसी भी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो वो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। तो ON फॉर दिस i to n। और इस क्वेश्चन की दूसरी ट्रिक ये है, लेट सपोज कि ये तो थे आपके 2 मेथड, एक तीसरा मेथड मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 1 6 8 29 एंड 15। अब अगर मैं इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की बात करें तो क्या आएगा, इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस आ जाएगा आपका 2 3 6 8 20 5। आई थिंक यही इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग होगा, या फिर एक और हो सकता है 1 6 8, नहीं, हाँ यही इसका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होगा 5 एलिमेंट का। तो अगर आप इसको सॉर्ट करो, अगर ये आपका नम्स एरे है और मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, अगर इसको सॉर्ट करें तो 1 2 3 5 6 8 9 15 एंड 20। यहाँ पे 1 नहीं है ऊपर, हाँ। तो अगर मैं एक डुप्लीकेट एरे ले लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ एरे, ओके। ये था हमारा सॉर्टेड नम्स, लिख देता हूँ यहाँ पे सॉर्टेड नम्स, ओके। अब अगर मैं इन दोनों का लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकालूं, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस क्या होता है, वो सब्सिक्वेंस जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले कॉमन एलिमेंट इसमें क्या मिलेगा 2 को यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद कॉमन क्या है 3 को लिख लिया। अब देखते हैं यार 1 किसी से कॉमन हो रहा है क्या, 1 यहाँ पर है, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे भी है, तो यार ये कॉमन है 6। 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8। और 20 देखते हैं यार, 20 क्या यहाँ पर है, हाँ है, तो हमारा यार ये आ गया 20। अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस सबसे पहले जो मैंने लिखा था 2 3 6 8 20 और बाद में जो लिखा है 2 3 6 8 20, दोनों ही बिल्कुल ही सेम है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये प्रॉब्लम अगर आपको LCS यानी लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस आता है तो आप ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं गाइस। बस हमको इसका डुप्लीकेट एरे लेना है, उसको सॉर्ट करना है बस, और हम उसमें LCS लगा सकते हैं।
ऑल दो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि एल आई को निकालने के लिए रिकर्जन अगर लगाएंगे तो 2 की पावर n होगा, और अगर इसको मेमोराइज करके डीपी लगाएंगे तो उसमें ओ एन स्क्वायर होगा। या फिर अगर हम 2D टेबल भी बनाएंगे, टेबुलेशन करेंगे एल आई का, तब भी आपका ओ एन स्क्वायर ही रहने वाला है। सो यहाँ पर अब चलते हैं सीधे कोड की तरफ। कोड क्या होगा यार, जैसा कि मैंने आपको जो सूडो कोड था उसमें बताया था, सबसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसको 1 से फिल कर दूंगा, और मैंने एक फॉर लूप लगाया है आई से लेकर nums डॉट साइज तक, जो कि पूरा एरे को ट्रेवर्स करेगा। और ये जो फॉर लूप है वो बताएगा हम मेरे से छोटे वाले एलिमेंट, अगर आप आई पे खड़े हो यानी 5 जो है वो कितने एलिमेंट से यहाँ पे बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो हम अपनी डीपी टेबल को अपडेट कर देंगे यार। ये कंडीशन है, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से समझाया ही था नोटपैड पे, कि यहाँ पे जब नम साइज होगा नम्स ऑफ जे से, जितने भी नम्स ऑफ जे से बड़ा होगा तब हम अंदर जाएंगे, और तब हम अपना डीपी जो है वो अपडेट कर देंगे। बाद में जब हमारी डीपी टेबल तैयार हो जाएगी तो हम यार मैक्सिमम एलिमेंट इसका रिटर्न कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर हो जाएगी यार। इसको कर देते हैं सबमिट फटाक से। और जैसा कि मैं इसको पहले भी चला के देख चुका हूँ, तो ये चल रहा होगा बिल्कुल एकदम बढ़िया से। दैट्स इट गाइस।